शिवाय जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी और खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और सभी परेशानियों का निवारण है। यह निवारण पूर्ण संदेश तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इस संदेश को भूलकर भी छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी समस्त गतिविधियों से अलंकृत किया गया है। यदि तुम आज इसमें चूक जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारी परेशानियों को दूर करना है, ना कि तुम्हारे जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करना। मैं तो सदैव यही इच्छा अपने मन में लेकर के चलता हूं कि मेरे जितने भी भक्त, मेरे जितने भी प्रिय संतानें हैं, वह सब सुख में जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन का आनंद लें। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ ही अपनी समस्याओं का निमंत्रण देते हैं और फिर वह उसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से उन्हें निकालना बहुत ही भारी पड़ जाता है। उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वहां से निकलने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी उच्चतम कृपा तुम्हारी ओर प्रस्थान करेगी और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बना देगी। यह मेरा पूर्ण वादा है, क्योंकि मैं ऐसे करके बहुत सारे लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अपनी समस्याओं का सही ढंग से निवारण चाहते हो तो मेरे इस संदेश में अंत तक बने रहना। अंतिम में तुम कुछ ऐसा सीख कर जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरा प्रयास तो तुम्हें बेहतर से बेहतर जानकारी देना होता है और तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने का मेरा प्रयास रहता है। परंतु यदि मेरी बात से सहमत नहीं हो और मैं मेरी बात को डोट मानते नहीं हो तो यह तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारी इन इच्छाओं को सिर्फ तुम अपने ही अनुसार व्यक्त कर सकते हो। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है बस तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना है, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाना है। ऐसी श्रद्धा और निष्ठा लेकर के तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का यह सबसे उदाहरण करत है समय है, क्योंकि यदि आज के समय पर तुम इस तरीके से कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन एक इतना बड़ा सारांश है जिसको प्रस्तुत करना आसान नहीं है। इसको प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं या तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन हो पाएगा। मैं तुम्हारे जीवन का जब मूल्यांकन करता हूं और जब संपूर्ण संस्कारों से तुम्हारे लिए लेकर आता हूं तो बहुत ही कठिन परिश्रम मुझे करना पड़ता है, परंतु तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे आंख में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरी बच्चे, मेरे संतान मुझे अनदेखा करके चले जाते हैं। मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूं, फिर भी वह मेरी बात को डोट नहीं मानते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। परंतु जब यह जीवन से ठोकर खा करके गिरते हैं और जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब वह मेरा स्मरण करते हैं कि शायद मैं अपने प्रभु का स्मरण कर रहा होता और साथ में लेकर के चल रहा होता तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ने, क्योंकि आज जो मैं हासिल कर सका हूं उन्हीं की बदौलत हासिल किया है। क्योंकि जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं तब तक मैं अपने जीवन में भली भांति अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु के जाते ही मेरे जीवन का सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है और इसी वजह से आज मेरी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने के कारण मैं अब उसे दशा में आ गया हूं जहां पर लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं। अब मैं फिर से दोबारा स्टार्टिंग करूं तब जाकर कहीं उसे मुकाम पर पहुंच जिस मुकाम पर मैं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु मैंने पहले बहुत परेशान किया था, बहुत मेहनत की थी, तब जाकर कहीं यहां तक पहुंच पाया था। परंतु अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अब अपनी शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकूं, क्योंकि मेरे पास तब हौसला था, मेरे पास तब समय था,
परंतु अब मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं अपनी शुरुआत सही तरीके से दोबारा कर सकूं। हे प्रभु, अब कुछ आप ही मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार करिए जिसकी वजह से मैं फिर से इस तरीके से कार्य करने लगूं और मेरी सभी चीज आसान हो जाए जो मैं चाहता हूं। यदि तुम यह इच्छा अपने मन में रखते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत गलत भी है, क्योंकि तुम्हें तो सदैव अपने प्रभु के साथ ही चलना चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ हैं तो तुमको उनका ध्यान में लेकर के अपने कार्य को करना चाहिए और आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा पिता तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है तो तुम्हें किसी और की जानकारी, किसी और की सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु ऐसे मूर्ख ही होते हैं जो अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं और वह स्वयं अपना रास्ता चयन करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि तुम्हारे परम पिता तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, किंतु तुम्हें अपने अहंकार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। तुम यह सोच रहे हो कि आज मेरे पास यह सब चीज है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, सब कुछ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि किस चीज की कितनी समय आवश्यकता हो जाए। यह तुम नहीं जान सकते हो। यह तो सिर्फ समय ही बता सकता है कि तुम्हारे जीवन में कब क्या होने वाला है और कब क्या चलने वाला है। तुम अपने मन में या ठन के कदापि ना चला करो कि अब मेरे पास संकटों का आने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में अपनी सफलता को हासिल कर चुका हूं। यही तुम्हारा अभियान तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरीके की सोच रखता है और इस तरीके के कार्य करता है तो वही आगे चलकर बहुत कायदे से बुरी स्थिति में फंसता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतना हम हो जाएगा तब तुम उन चीजों को समझ ही नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके अनुसार कार्य कर सकोगे। मेरे बच्चे, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि अब तुम किस तरीके से अपने जीवन का आकलन करो और किस तरीके से अपने जीवन को प्रस्तुत करो। तुम्हारी भूल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें जीवन के संघर्ष से पहले तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब तुम जीवन के संघर्ष से लड़ाई लड़ लगे तब तुम सब कुछ सीख जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है और जो जीवन की इकाई को सही तरीके से प्रस्तुत करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारे जीवन की उन्मूलन तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि जीवन संघर्ष है कि संघर्ष की लड़ाई में जो भी डटकर सामना करता है और लड़का है वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ पाता है, अन्यथा वह पर लटक जाता है जहां से उसकी लड़ाई शुरू होती है। परंतु जब लड़ते लड़ते तुम विजय को प्राप्त करते हो तो तुम्हारे लिए वही सर्वोपरि होता है कि तुम लड़ते लड़ते विजय को प्राप्त किए हो, और तुम अब आगे भी इसी तरीके से लड़ाई जारी रखोगे। जब तुम लगातार निरंतर लड़ाई जारी रखोगे तो परिस्थितियों भी हार जाएगी और भी अपना मुख मोड़कर वापस चली जाएगी और तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर देगी, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो उसे बहुत निराशा होती है। उसे निराशा के कारण, उसे ग्लानि के कारण वह किसी को मोह नहीं दिखाना चाहता है। वह मुझे पता हुआ फिरता रहता है कि मुझे किसी को मोह ना दिखाना पड़े, क्योंकि मैं इसे क्या जवाब दूंगा। उसे जवाब के लिए वह अपने आप को एकांत में ले जाकर के बैठा देता है और कुछ दिनों तक वह बाहर नहीं निकलता है कि लोग मुझे देख ना पाए और मेरी हंसी ना उड़ा पाए। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी हंसी के बारे में सोचोगे कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं उस तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संसार है और इस संसार में अनेकों लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर व्यक्ति को भड़कते रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हो तो तुम्हारे बारे में बोलने वाले अनेकों ने लोग होते हैं। यह तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। तुम्हें कहते हैं कि यह ऐसा है, यह वैसा है। अरे, तुम्हारे बारे में जितनी बुराइयां होती हैं सभी बुराइयां करते हैं। यदि वह बुराइयां तुम्हारे कान में पड़ जाती हैं
तो तुम अपने मन में बहुत भारी क्रोध लेट हो और फिर उसे कार्य में ढीले पड़ जाते हो, जो कार्य तुम निरंतर कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम उन सब वाक्य पर ध्यान न देते हुए, उनकी टिप्पणी पर ध्यान न देते हुए यदि तुम अपना कार्य करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में उलझ जाओगे तो तुम अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तुम उनके बारे में ही सोचते रहोगे कि उसे व्यक्ति ने हमारे विषय में ऐसी ऐसी बातें कही थीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी बातों से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, वह तुम्हें इसीलिए गुस्सा दिलाते हैं और इसीलिए तुम्हें भड़कते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और यह उल्टे सीधे कार्य करने लगे। और जब यह उल्टे सीधे कार्य करने लगेगा तो इसका स्वतः ही कार्य बिगड़ जाएगा और यह बर्बादी की उसे नजरिया तक पहुंच जाएगा, जहां से देखने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह इच्छा वह तुम्हारे लिए अपने मन में प्रकट करते हैं। परंतु मेरे बच्चे जो समझदार होते हैं, जिनके अंदर समझ होती है कि लोग इस संसार में अनेक प्रकार के हैं, वे तुम्हारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की बातें करेंगे। परंतु यदि तुम समझदार व ज्ञानी हो तो तुम उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे तो वह तुम्हें पीछे से देखेंगे, तो उन्हें बहुत दुख होगा कि मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, फिर भी आज वह आगे की ओर रफ्तार पड़े हुए हैं और वह अपने सफलता की उसे परम सीमा तक पहुंच चुका है, जहां पर उसे सफलता मिलनी है। वह अपने आप में इतनी शर्म महसूस करेगा कि फिर दोबारा वह किसी को मोह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वह अपने आप को छुपाए कि मैं इसके बारे में ऐसा बोला था, ऐसा किया था, आज उसने जीत हासिल की है। अब मैं उसके सामने किस प्रकार से जाऊं, किस प्रकार से उसके सामने खड़ा होकर उससे बात करूं, क्योंकि मैं तो उसके बारे में सदैव बुरा भला ही कहा है, कभी मैंने अच्छे वाक्य उसके लिए नहीं निकले हैं। आज वह एक सफल व्यक्ति होकर के मेरे बारे में क्या बोलता है, शायद मैं उसके सामने जाऊं तो वह मेरे बारे में कुछ बुरा भला ना बोल दे, परंतु ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना अपमान सहन कर लेते हैं, परंतु दूसरे को अपमानित नहीं करते हैं। यही उनके लिए सर्वोपरि है और यही उनका एक उदाहरण है। एक अच्छे इंसान होने का, अच्छी सभ्यता होने का अच्छी सीख उनके अच्छे आश्रमों को प्रस्तुत करती है। वह कभी भी अपना बदला बुराई से नहीं लेते हैं। यदि कोई उन्हें बुरा भला कहता है या उन्हें मर भी देता है तो वे लोग बदल स्वयं जाकर के नहीं लेते हैं, बस वह इसी प्रकार से बदला लेंगे। जब वह तुमसे ऊपर हो जाएंगे तब तुम स्वयं ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी शर्म महसूस करोगे और उसे शर्म के चलते तुम खुद ही पानी पानी हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेकों प्राणी हैं जो बहुत तरीके से बातें करते हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि मुझे समझ में किस तरीके से जीवन जीना है और समाज को किस तरीके से सुधारना है। प्रत्येक प्राणी को समाज सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से तुम्हारे प्रभु महादेव जी समस्त संसार को सुधारने का और चलने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभी को डोट अपने अपने घर के सदस्यों और दोष मित्रों को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम उन्हें सुधार लगे तो इसी प्रकार से अनेकों लोग यह कार्य करने लगेंगे। जब अनेकों लोग ऐसे कार्य करने लगेंगे तो तुम्हारा गांव सुधर जाएगा, फिर तुम्हारा समाज सुधर जाएगा, फिर तुम्हारा क्षेत्र सुधर जाएगा। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार एक अच्छी सीख के साथ एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगी, और फिर उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घड़ी नहीं आएगी जो उनके लिए कठिन व्यतीत हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में आज से सभी परेशानियों का अंत करने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, उनका आज अंत होकर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरे बच्चे, मैं जिस प्रकार से तुम्हें बता रहा हूं कि इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करो और अपने जीवन का आँक करो, अपने जीवन को सुधारो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में समस्त परेशानियों का अंत तो हो ही जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हारे जीवन की खुशी का पाल अब आने वाला है। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे पर लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोच नहीं होंगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही तरीके से इस स्थिति में लेकर के आना है जहां से तुम सही तरीके से कार्य कर सको और अपने जीवन की कार्य प्रणाली को
आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर ना कर सका तो मेरे भगवान होने का क्या फायदा है? क्योंकि तुम मेरी भक्ति इसीलिए करते हो कि मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, मैं हमेशा सुखी रहूं। जितने भी संकट आए हुए सब स्वयं ही दूर हो जाएं, क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु महादेव हैं। वह मेरी रक्षा में लगे हुए हैं और मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। जब इतने बड़े ईश्वर मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में दुख होने का कोई तो प्रश्न ही नहीं उठाता है। मेरे बच्चे, यह सीख तुम सोचते रहते हो और अपने जीवन में सीखते रहते हो कि भगवान ही सर्वोपरि है, जो सबके लिए अच्छे अच्छे रास्ते बनाते रहते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है उसे कार्य में भी सफल बनाते हैं और उनका पूर्ण ज्ञान देते हुए उन्हें निष्ठावान बनते हैं। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग बहुत बेईमान होते हैं जो सिर्फ बेईमानी मक्कारी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति ने कितनी मेहनत से धन कमाया होगा, उसे व्यक्ति ने कितनी मेहनत से अपनी शान और शौकत बनाई होगी। परंतु तुम लोग जो ऐसे होते हैं लुटेरे, वे क्षण भर में उनकी सभी निराशाएं उनके जीवन में लाकर खड़ी कर देते हैं। मेरा उद्देश्य है, तुम्हारे पास मैंने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और इतना बलवान शरीर दिया है। उसका प्रयोग करके तुम अपने जीवन की जीविका को पूर्ण करने का प्रयास करो, और जब तुम ना पूर्ण कर पाओ तब तो मेरे दरबार चले आओ। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का प्रयास करूंगा, और मैं एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बना दूंगा, क्योंकि यह मेरा वादा है। यह तुम्हारे प्रभु जी का एक बहुत ही कठोरता और अतुलनीय वादा है। मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित कर दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मूल समय होता है वह कुछ ही समय के लिए आता है, और जो अनमोल समय होता है वह बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि उसे बीच में तुम अपने कार्य को करते हो तो वह पूर्ण हो जाता है, परंतु जब वही कार्य विपरीत स्थिति में करते हो तो वह अपूर्ण हो जाता है। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम कभी कभी जल्दबाजी में समय का ध्यान देते हुए अपने कार्य को प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें बड़ी ही सरलता से अपने समय के अनुसार कार्य क्षेत्र में प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इस पर विशेष ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन में समस्या का खत्म होने वाला नहीं है। जीवन की सबसे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बात मैं तुमसे यही बताया दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर एक निष्ठा और एक प्रतिमा का उदाहरण प्रस्तुत करो। मेरे भी बच्चे, मेरी छवि को अपने हृदय में बसाओ, अपने दिल में बसाओ और मुझे बारंबार स्मरण करो और मेरी भक्ति करो। जब तुम इतना कर ले जाओगे तो तुम हर कार्य में संभव बना पाओगे। यदि तुम ऐसा करने तो तुम्हारे लिए कोई अन्य रास्ता, कोई अन्य प्रकार का रास्ता है ही नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बहुत ही गहराई से देखा है और उसे गहराई में मैंने देखा है। तुमने आज तक बहुत सारी समस्याओं को देखा है, अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है। यदि मैं उसका व्याख्यान किसी के सामने कर दूं तो वह रोने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब होने के कारण, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां होने के कारण, फिर भी तुमने लगातार निरंतर मेहनत जारी की है और मेरी भक्ति में निरंतर लगे रहे हो। जब तुम मेरी भक्ति में निरंतर लगे रहे हो और अपनी महंत को इस तरीके से प्रस्तुत करते रहे हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी एंट्री करना सही समझा और फिर मैं तुम्हारे जीवन में अपनी एंट्री कर दी। जब मेरी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो गई तब तुम्हारी व्यवस्थाएं कुछ सुचारू रूप से चलने लगी, अन्यथा तुम उल्टे पलटे कार्य कर रहे थे और